पाकिस्तान का ये दावा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, वो बीबीसी वालों कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन नुकसान दोनों का होगा। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जब भी ऑल आउट फायर वार होगी तो इसमें दोनों का नुकसान होगा और ये आप लोगों ने देख लिया। पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल फायर हुए और इसी दौरान इंडियन मीडिया ने बेसरोपा बेशुमार बातें की, जैसे कि हम कराची के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, हमारी आर्मी लाहौर के अंदर दाखिल हो चुकी है। वैसे तो ये चैनल स्पोर्ट्स के लिए है, लेकिन अंपायर की नजर हर करंट अफेयर पे होती है। और आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान वार की। वार के बारे में कहा जाता है, वार इज इजी टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू एंड एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया और दोनों मुल्कों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, और हम बात करेंगे 5 ऐसे फ्रंट्स की जिन फ्रंट्स के ऊपर इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, और अंपायर बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये डिसीजन करेगा कि उन महाजों पे किसकी जीत हुई। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, जिस तरह क्रिकेट के अंदर इंडिया हर तरह का कदम उठाकर अपनी हाकमियत और अपनी डोमिनेशन कायम करने की कोशिश करता है, इसी तरह इस खित्ते में भी इंडिया अपनी डोमिनेशन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन हर मुल्क आगे बढ़ना चाहता है और पावरफुल बनना चाहता है, और अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो इसमें हरज ही क्या है। मसला यह है जनाब कि इंडिया तरक्की तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान को दबाने की और पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिश कर रहा है। माजी में नहीं जाते, हम सिर्फ इस वार पे नजर डालते हैं। पहलगाम में एक टेररिस्ट एक्ट हुआ जिसमें 26 मासूम टूरिस्ट की जान चली गई। अंपायर समेत पूरा पाकिस्तान इस वाकये की मुकम्मल तौर पे मजम्मत करता है, और इस तरह के टेररिस्ट एक्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और इसमें जो भी लोग मुलविस हैं उन सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने बगैर सबूत के इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया, और सबसे पहले जो इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी वो थी कि हम इंडस बेसिन ट्रीटी को खत्म करेंगे, और यहीं से इंडिया की बदनीयती साबित होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ऐसे पिछले कुछ साल से इस तरह सोच रहा था, और शायद वो कोई मौका सोच रहा था कि कब कोई मौका मिले और हम इंडस बेसिन ट्रीटी खत्म करके पाकिस्तान का पानी बंद कर दें, या फिर शायद उसने खुद ये मौका बनाया। मोदी सरकार को यह मौका मिला और इसने फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, वो भी रात के अंधेरे में। 8 मुख्तलिफ जगहों पे मिसाइल मारे, जिनमें से कुछ फटे और कुछ नहीं फटे। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान में शदीद झड़पें शुरू हो गईं, और जब रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों से निकलकर दिन की रोशनी में मर्दों की तरह आमने सामने मुकाबला शुरू हुआ, तो पाकिस्तान ने इंडिया की बहुत सी फौजी चौकियां मारी, और वहां पर सफेद झंडा भी हमने लहराता हुआ देखा, जो कि इस बात की निशानी था कि इंडिया वहां पे सरेंडर कर चुका है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, जिसका सबूत DGISPR दे चुके हैं। हम पाकिस्तानियों को इसका पहले भी यकीन था, क्योंकि हमने MM आलम के कारनामे भी जानते हैं, और अभिनंदन वाला वाक़या तो वैसे हमारे सामने हुआ है, तो हमें पाकिस्तान एयरफोर्स पर मुकम्मल ट्रस्ट था। ये देखिए, आपको 1965 वार के स्टैट्स आपको पेश करते हैं। इसके बारे में इंडिया का ये दावा है कि इंडिया ये वार जीता था। वहां पे भी देख लें, सिर्फ 15 से 20 टैंक जो है वो पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए, और 60 से ऊपर जो टैंक थे वो इंडिया के डिस्ट्रॉय हुए। इसके अलावा 1971 वार में भी जहां पे इंडिया को कामयाबी मिली थी, वहां पे भी एयरफोर्स के फ्रंट पे पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल बराबर थे। इसके बाद के 2 दिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कैट एंड माउस गेम चलती रही। इंडिया पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज रहा था, 78 यानी कि 78 ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने भेजे, और पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे 3 बहुत अच्छे काम किए। वो 3 काम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, जनाब, अवाम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं फैलने दिया, और ना अवाम पैनिक हुई, और रोजमर्रा के काम और रोजमर्रा के कारोबार बिल्कुल मामूल के साथ चलते रहे। बल्कि 8 मई की तारीख को तो स्कूल भी ओपन थे और हम सबके बच्चे स्कूल भी गए थे। नंबर 2, इन ड्रोन्स में से ज्यादातर को नकारा बना दिया गया। और नंबर 3 के इस दौरान DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें BBC और CNN के ऑफिसर्स को भी बुलाया गया, और कॉन्फ्रेंस करके DGISPR ने 3 अच्छे काम ये किए। नंबर 1, मीडिया का सारा झूठ बेनकाब कर दिया जनाब। इंडियन मीडिया का जो उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी, सबके गुब्बारे में से हवा निकाल दी। नंबर 2, इंडिया के जो गिराए हुए राफेल जो तैयारे थे, जिसको इंडिया मानने को तैयार नहीं था, उसकी तमाम डिटेल्स और सबूत इंटरनेशनल मीडिया को पेश कर दिया। और नंबर 3 जनाब, ये सारी दुनिया के सामने कामयाबी के साथ मैसेज पोर्ट्रे कर दिया कि ये जंगी हमला इंडिया की तरफ से हो रहा है, और हम लगातार सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मजबूत पैगाम दिया कि पाकिस्तान जब भी हमला करेगा दुनिया देखेगी, वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। और जनाब, पूरी दुनिया में ये पैगाम चला गया कि पाकिस्तान सूरत हाल को नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि इंडिया बिगाड़ रहा है। और जनाब, ड्रोन्स गिराने के बावजूद जब इंडिया ने अपनी जारहियत खत्म ना की और इस रावलपिंडी की नूर खान बेस के ऊपर मिसाइल के साथ अटैक किया, तो यहाँ पे पाकिस्तान से उसके बाद फिर सबर ना हुआ। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लगता है जैसे पाकिस्तान इसी इंतजार में था। इसके बाद 10 मई की सुबह 5 बजे जो पाकिस्तान ने किया वो कमाल का था, और पाकिस्तान ने जो वादा किया था, पाकिस्तान मिलिट्री ने जो वादा किया था वो पूरा किया। भारत पर एक भरपूर हमला किया।
और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने बैक वक्त 26 मिसाइल इंडिया के ऊपर छोड़े तो बतौर पाकिस्तानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया, क्योंकि यके बाद दी गए मिसाइल अपने टारगेट पर गिरने लगे और इंडिया की मिलिट्री बेसिस तबाह होने लगी। इंडिया की तरह पाकिस्तान आर्मी ने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि सिर्फ इंडिया की मिलिट्री जो टारगेट से उनके ऊपर अटैक किया, और देखते ही देखते इंडिया में हर तरफ से धुआं उठना शुरू हो गया। एयरबेस ते हमला होया, दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया ते इको दम पते पंजाब दे विच ब्लैकआउट हो गया। कौन कौन सी बेसिस तबाह की पाकिस्तान ने? कि मैं अंपायर हूं, मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो कि इंडिया ने जिसका खुद दावा किया है। इंडिया की कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुद इस बात का इकरार किया है कि जहां जहां पे टारगेट्स के ऊपर हिट हुए ये मिसाइल और डैमेज किए हैं, वो जनाब फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई है। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, ओब्रिज और बठिंडा और श्रीनगर, जनाब इन सब का जो सूफिया साहिबा ने नाम लिया है कि यहाँ पे सब इन सब जगहों पे पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ मिसाइल के साथ अटैक किया। इन तमाम स्टेशन को पाकिस्तान ने तबाह किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया की बेशुमार वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया, जैसे कि बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, जब मैंने सर्च किया तो बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही थी। और सब्र और अच्छी प्लानिंग का नतीजा ये था कि थोड़ी देर में इंडिया में क्योस फैल गया। जनाब दिलचस्प बात यह है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार नहीं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये कहा कि वो इस जंग में किसी का साथ नहीं दे रहे, और लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था तो ट्रंप साहब बिल्कुल खामोश थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया और सरप्राइज अटैक शुरू किया तो ट्रंप समेत और G7 समेत सब लोगों की चीखें निकल गई। भारत में पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए हैं, पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल फायर हुए, उधमपुर के मनाजिर हैं। और सुबह से उनको जंग बंदी की फिक्र होने लगी। और इसी दौरान इंडियन मीडिया ने बेसरोपा बेशुमार बातें की, जैसे कि हम कराची के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, हमारी आर्मी लाहौर के अंदर दाखिल हो चुकी है, और जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान के बेशुमार F-16 तैयारे गिरा दिए। सब झूठ और फेक। बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। तो जनाब इन सब का इनके अपने मुल्क वालों ने इतना मजाक उड़ाया कि अब मोदी का मीडिया भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आखिर इंडिया तो खुद जंग का फ्रीक था। हम आपको बताते हैं बीबीसी की करतूत। ये जनाब हेडलाइंस देख रहे हैं जो उन्होंने पूरा दिन लगा के रखी है। क्या कह रही है हेडलाइन? ये हेडलाइन कह रही है कि पाकिस्तान सेज दैट पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया आफ्टर ब्लेमिंग इंडिया फॉर दी अटैक्स। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया क्योंकि पाकिस्तान ये ब्लेम कर रहा है इंडिया के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। यानी कि उनको एक इतने बेशुमार जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक और दूसरे अटैक्स किए, उनको वो नहीं मान रहे, बल्कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये दावा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ओ बीबीसी वालों, कुछ तो शर्म कर लो। आप एक बहुत बड़े और क्रेडिबल और अनबायस्ड चैनल होते हुए इतनी कम ज़र्फी वाली आपने बात कही है, और जितनी कम कवरेज बीबीसी और CNN ने इस जंग को दी है, तो जनाब मैं तो यही कहूंगा। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। और जनाब अब आएगा अंपायर का फैसला। हमने आपसे वादा किया था हम आपको 5 के 5 फ्रंट्स पे बताएंगे, जिन 5 फ्रंट्स के ऊपर ये वार खेली गई है। वार के किस फ्रंट में किसका पलड़ा भारी रहा। तो जनाब सीज फायर तो हो गया, अमन हो गया। खुदा करे कि दोनों मुल्कों में अमन ही रहे, क्योंकि दोनों मुल्क बहुत बड़े मुल्क हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से रकबे और आबादी में और स्ट्रेंथ वाइज भी पाकिस्तान से बड़ा है, लेकिन रियलिटी यह है कि पाकिस्तान भी दुनिया का आबादी के हिसाब से 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क है, और रकबे के हिसाब से भी टॉप 20 के अंदर आता है, और दुनिया के बड़े मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों मुल्कों की जंग में बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, स्पेशली अगर जंग लंबी चले, क्योंकि जंग होगी लंबी होगी तो इसमें फिर एलाइज भी आ जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के टर्की और चाइना पाकिस्तान के करीबी एलाई हैं, और इंडिया के एलाई हैं इसराइल और USA वगैरह वगैरह। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में अगर वार होगी तो ये वर्ल्ड वार में भी कन्वर्ट हो सकती है। अंपायर का मानना ये है कि हम अमन के साथ रह सकते हैं, जितना अमन के साथ रहें उतना ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बेहतर है। इट्स नॉट अबाउट कि कौन जीता, इट्स अबाउट कि किसका लॉस कम हुआ और किसका लॉस ज्यादा, लेकिन नुकसान दोनों का होगा। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जब भी ऑल आउट फायर वार होगी तो इसमें दोनों का नुकसान होगा, और ये आप लोगों ने देख लिया। तो हम 5 फ्रंट्स की बात करते हैं जहां पे हमने आपसे वादा किया था आपको बताएंगे कि किस फ्रंट पे कौन जीता। नंबर 1 मीडिया वार। जनाब इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। सोशल मीडिया तो दोनों मुल्कों का झूठ बोलता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि जियो न्यूज, ARY, एक्सप्रेस, दुनिया TV और डॉन न्यूज, इन सब ने जनाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेच्योर रिपोर्टिंग की है, जबकि इंडियन मीडिया ने सिर्फ सनसनी फैलाई है, झूठी खबरें बनाकर इंडिया की आवाम को बेवकूफ बनाया है और कार्टून नेटवर्क का सा इंप्रेशन दिया है। जनाब दूसरी है
डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक वार। ना इसमें भी पाकिस्तान ने अपना मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने सब्र से काम लिया और इंडिया के हमलों का इंतजार किया और इस दौरान इंडिया को बेनकाब करता रहा। मेरी नजर में स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक वार में भी पाकिस्तान ने अपना कद बुलंद किया है। इसके बाद जनाब साइबर वार की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान ने इंडिया की वेबसाइट्स को हैक करके एक इंडिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और यहाँ पे भी पाकिस्तान डोमिनेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री वार की। ना पाकिस्तान ने इंडिया को यहाँ पे भी बराबर की टक्कर दी है और अगर हम एक साथ बहुत सारे मोर्चों पे हमला करके इंडिया को जो सरप्राइज किया था ना और कमाल परफेक्शन के साथ इंडिया को डैमेज किया और एक भी तैयारा पाकिस्तान का नहीं गिरा, जबकि इंडिया के काफी सारे तैयारे गिरे। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर सबकत ली है, या इसको मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे टक्कर का मुकाबला हुआ है, जो कि पाकिस्तान छोटा मुल्क होते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और आखिर में फन के लिए जो मीम्स की वार है, यहाँ पे भी जनाब पाकिस्तान ने इंडिया को क्लियरली हरा दिया है। तो जनाब पाकिस्तानियों ने मीम्स वार जीत ली और ये साबित किया कि पाकिस्तानी लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और पाकिस्तान एक डरपोक कौम नहीं है और चीजों को लाइट अंदाज में पेश करने का हुनर जानती है। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।